हुण मेरी बेनती है साडे कौमी कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी जिन्हां ने देश की सियासत दे विच आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद किया, जोरदार ताड़ियां ना स्वागत। मेहरबानी जी। बोले सो निहाल। आज पंजाब के कोने कोने से आए हुए आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी की 2 जगह शानदार जीत हुई है। एक हम लोग लुधियाना पश्चिम की सीट जीते और दूसरा गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, जहां पे 30 साल से बीजेपी की सरकार है। वहां पे बीजेपी को हिला पाना लगभग नामुमकिन है। वहां से भी आम आदमी पार्टी उपचुनाव में भारी बहुमत से 17,000 से ज्यादा वोट से जीती है वहां पे गुजरात के अंदर। वहां पे बीजेपी इतनी बौखला गई है कि जैसे ही हमारी जीत हुई, अभी परसों हमारे वहां पे दूसरे विधायक को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मेरा यह मानना है वो जितने मर्जी जुर्म करेंगे, जनता उतनी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ती जाएगी। लुधियाना का चुनाव और गुजरात का चुनाव, ये दोनों सेमीफाइनल हैं। गुजरात में भी और पंजाब में भी 2027 में चुनाव है। पंजाब में फरवरी 2027 में और गुजरात में दिसंबर 2027 में। और मैं मानता हूं कि ये दोनों उपचुनाव सेमीफाइनल थे और ये इस तरफ इशारा करते हैं कि 2027 में पंजाब और गुजरात भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। पिछले 3 साल में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने, मान साहब की सरकार ने जबरदस्त काम किया है। और लुधियाना की ये जीत एक तरह से ठप्पा है। लोगों ने अपनी मोहर लगा दी कि लगे रहो, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, ऐसे ही लगे रहो, हम भी आपको खूब वोट देंगे। आम आदमी पार्टी के अच्छे काम पे जनता ने मोहर लगाई है और कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये ऐसे ही गालियां देते रहते हैं। इनके पास कोई, लुधियाना के चुनाव में मैं देख रहा था, आम आदमी पार्टी कह रही थी हमें वोट दो, हम आपकी बिजली अच्छी करेंगे, पानी अच्छा करेंगे, बच्चों के लिए शिक्षा अच्छी करेंगे, नशा खत्म करेंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे। हम पंजाब की तरक्की के लिए वोट मांग रहे थे। और कांग्रेस और बीजेपी वाले किस लिए वोट मांग रहे थे? उनका एक ही मुद्दा था, एक ही मुद्दे पे वोट मांग रहे थे बीजेपी और कांग्रेस वाले। केजरीवाल को राज्यसभा जाने से रोकना है, केजरीवाल को राज्यसभा जाने से रोकना है। बोले संजीव अरोड़ा अगर जीत गया तो केजरीवाल राज्यसभा चला जाएगा, केजरीवाल को राज्यसभा जाने से रोको। तो एक दिन मेरे से मान साहब ने पूछा, कहते हैं सर आपको राज्यसभा जाना है? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना। तो कहते हैं सर क्लैरिफाई कर दो बाहर जाके कि नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, इनको इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ने दो। मैंने कहा चुनाव के बाद क्लैरिफाई करेंगे। चुनाव के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मैंने ऐलान करा कि केजरीवाल को राज्यसभा नहीं जाना। लेकिन चुनाव के पहले मैं इनको उलझा के रखना चाहता था। इनका पूरा चुनाव, बीजेपी का भी कांग्रेस का भी एक ही मुद्दे पे चुनाव था,
केजरीवाल को राज्यसभा, अरे जनता को कोई लेना देना नहीं है केजरीवाल को राज्यसभा जाना है कि नहीं जाना है। जनता को और 100 समस्या है, उनके घर का खर्चा नहीं चलता, जनता की सड़क टूटी पड़ी है, जनता को पानी की समस्या है, जनता को बिजली की कोई पार्टी बात नहीं करती। और ये बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त सेटिंग है भाई साहब। सवेरे 11 बजे बिट्टू कांग्रेस, वो कौन था आपका कैंडिडेट, आशु, सवेरे 11 बजे आशु प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, केजरीवाल को राज्यसभा जाना, इसको रोको। दिन में 3 बजे बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, केजरीवाल को राज्यसभा जाना, इसको रोको। दोनों में अच्छी सेटिंग थी, अच्छी जुगलबंदी थी। सवेरे एक करेगा, दिन में दूसरा करेगा। सवेरे दोनों का एक ही मुद्दा था, दोनों मिलके लड़ते हैं, उनका दोनों पार्टियों का एक ही दुश्मन है, आम आदमी पार्टी, क्योंकि दोनों पार्टियों की राजनीति खत्म कर दी आम आदमी पार्टी ने। अभी मैं गुजरात गया था, गुजरात में मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा ये बीजेपी और कांग्रेस का रिश्ता क्या कहलाता है। कुछ लोगों से मैंने पूछा, कुछ लोग बोले जी भाई बहन है, कुछ लोग बोले जी पति पत्नी है। आपको क्या लगता है? ये प्रेमी और प्रेमिका हैं, ये ना भाई बहन है ना पति पत्नी है, ये रात के अंधेरे में छुप छुप के मिलते हैं और सारे गलत काम करते हैं, मिलके लड़ते हैं, मिलके चुनाव लड़ते हैं, और ये शादी नहीं कर सकते क्योंकि समाज को इन दोनों की शादी पसंद नहीं है। तो ये दोनों प्रेमी प्रेमिकाएं मिलके लड़ते हैं। अब जनता के सामने आ गया, पंजाब में भी, दिल्ली में भी ये दोनों मिलके लड़े, और पंजाब में अभी ये लोग मिलके लड़ रहे हैं। पिछले 3 साल से पंजाब में आम आदमी पार्टी शानदार काम कर रही है। अच्छी राजनीति ये कहती है कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करो, गंदी राजनीति मत करो। हम लोगों ने नशे के खिलाफ इतना बड़ा युद्ध छेड़ा। कौन लाया था पंजाब में नशा? यही लोग नशा लेके आए थे। पिछले 15-20 साल में हमारे से पहले की जो सरकारें थी, इन तीनों पार्टियों की सरकारें थी, हमारे से पहले की जो सरकारें थी वो नशा लेके आई। उनके मंत्री अपनी गाड़ियों में नशा लेके घूमते थे, नशा बेचते थे उनके मंत्री, वो नशा लेके आए। आज एक सरकार आई है पंजाब के अंदर जो नशे के खिलाफ जबरदस्त युद्ध छेड़े हुए है। बड़े बड़े नशा तस्करों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। सारा पंजाब खुश है, माएं बहनें आशीष दे रही हैं, और ये तीनों पार्टियां हमारा मजाक उड़ाती हैं, हमारे गालियां देती हैं कि नशे के खिलाफ युद्ध क्यों छेड़ा गया है। अभी एक बहुत बड़े इनके नेता को गिरफ्तार किया, नाभा जेल में गया है। जैसा अभी मान साहब ने बताया, इनको समझ नहीं आया क्या करें। जिस दिन उसको गिरफ्तार किया, कांग्रेस वाले कहते हैं तानाशाही आ गई, तानाशाही आ गई, तानाशाही आ गई। एक के बाद एक कांग्रेस के नेता उनके समर्थन में उतर के आ गए। 3 दिन बाद बोले नहीं नहीं गलती हो गई, माफी मांगने लग गए, नहीं ठीक किया ठीक किया। इनको समझ नहीं आ रहा, एक दिन कुछ बोलते हैं, एक दिन कुछ बोलते हैं। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा, बीजेपी को समझ नहीं आ रहा, अकाली दल को समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या जवाब दें। हमने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं जी बहुत शानदार काम हुआ। अभी मान साहब ने बताया 2017 के केंद्र सरकार के भारत के सर्वे में पंजाब 29वें नंबर पे था। आपकी पार्टी की सरकार ने इतना शानदार काम किया कि आज पंजाब 1 नंबर पे आ गया पूरे देश के अंदर। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने, बच्चों ने खूब कड़ी मेहनत करी है। अफसरों ने, हमारे मंत्रियों ने, एमएलएज ने खूब कड़ी मेहनत की है। तब ये 3 साल के अंदर हमारी सरकार ने इतना अच्छा काम किया। सारे पूरे गांव-गांव के अंदर जो स्कूल थे, 8000 से ज्यादा स्कूलों की बाउंड्री वॉल बनवाई है। बाउंड्री वॉल नहीं थी पहले स्कूलों के अंदर, टॉयलेट नहीं होते थे, स्कूलों में टॉयलेट बनवाए हैं, सफाई करवाई है, टॉयलेट साफ करवाए हैं, स्कूलों की सफाई करवाई है, सिक्योरिटी गार्ड लगवाए हैं। पहले बच्चे नीचे दरी पे बैठते थे, अब सारे स्कूलों में डेस्क का इंतजाम किया है। तो जनता बड़ी खुश है कि ऐसा काम हमने पहले कभी नहीं देखा।
तो जनता की मांग के ऊपर जगह जगह हर स्कूल में, एक बार अभी 1-2 महीने पहले हर स्कूल के अंदर उद्घाटन किया गया, कहीं पे दीवार का उद्घाटन, कहीं पे टॉयलेट का। इन्होंने, बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने खूब मजाक उड़ाया हमारा। कहते जी देखो ये तो दीवार का उद्घाटन कर रहे हैं, तो टॉयलेट। जनता ने जवाब दिया सोशल मीडिया पे जाके इनको। जनता कहती है तुमने 75 साल में क्या किया? ये तुम्हारे कुकर्म है कि आज स्कूलों के अंदर ब्लैक बोर्ड नहीं है, आज स्कूलों के अंदर डेस्क नहीं है, आज स्कूलों के अंदर टॉयलेट नहीं है, आज स्कूलों के अंदर पीने का पानी नहीं है। ये तुम लोगों के कुकर्म है 75 साल के। आज अगर आम आदमी पार्टी कुछ कर रही है तो तुम इनका मजाक उड़ाते हो। तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जनता इनका जवाब देगी, जनता इनको तमाचा मारेगी। चुनाव के अंदर तमाचा मारा था, अब जनता इनको रोज तमाचा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। बेअदबी का मुद्दा कितना पुराना है, पंजाब में जब देखो कोई ना कोई बेअदबी करता है। अब बेअदबी के खिलाफ मान साहब सख्त कानून लेके आ रहे हैं बेअदबी के खिलाफ। कांग्रेस वाले जो भी काम करते हैं बीजेपी से इजाजत लेके करते हैं। आज मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं, कुछ दिनों में बेअदबी का कानून आएगा, बीजेपी वालों से पूछ लो उसका समर्थन करना है कि उसकी खिलाफत करनी है। जो काम ये करते हैं बीजेपी से पूछ के करते हैं, एक दिन कहेंगे हम साथ हैं, दूसरे दिन कहेंगे हम खिलाफ हैं। आज किसान बहुत खुश है। पहले किसानों को बिजली रात को 3-3 बजे उठ के बिजली, अपना खेत जोतना पड़ता था, रात को 3-3 बजे बिजली आती थी। आज 8-8 घंटे बिजली आ रही है, दिन में बिजली आ रही है। 2022 में जब हमारी सरकार बनी, केवल 20% पंजाब के खेतों में, केवल 20% खेतों में सिंचाई का पानी जाता था। 70 साल में, 70 साल आजादी के बाद केवल 20% पंजाब में सिंचाई का पानी जाता था। आज 3 साल में 60% खेतों में सिंचाई का पानी जाता है, 60%। और अगले साल 31 मार्च तक का टारगेट रखा है, 90% किसानों के खेतों में सिंचाई का पानी जाएगा अगले साल 31 मार्च तक। इन लोगों ने क्या किया 70 साल में? अगर हम 3 साल में कर सकते हैं, ये लोग नहीं कर सकते थे? ये भी कर सकते थे। इन्होंने केवल और केवल लूटने का काम किया, पंजाब का खजाना खाली कर दिया इन लोगों ने। केवल और केवल लूटने का। अपने इतने पैसे कमा लिए, इनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे घर बैठ के खाएंगे। आज इतना शानदार काम हो रहा है पंजाब के अंदर। मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि अंत पंत में 2022 में पंजाब की जनता ने गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से एक शानदार सरकार पंजाब के अंदर बनाई, जो अब इतना शानदार काम कर रही है हर महकमे में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, नशे के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, हर क्षेत्र के अंदर शानदार काम हो रहा है। मेरे को एक आदमी मिला, कहता जी मैंने तो सौं चुकी है, अब कभी जिंदगी में मैं बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल को वोट नहीं दूंगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, घर घर जाके आपको हर पंजाबी से ये सौं चुकवानी है कि अब कभी भी बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल को वोट नहीं देंगे। 2 साल रह गए बस चुनाव के, फरवरी 2027 में चुनाव है। आने वाले दिनों में, अब आने वाले दिनों में हर बूथ के ऊपर, हर गांव में कमेटियां बनाई जाएंगी। हम राजनीति में केवल राजनीति करने नहीं आए, समाज सेवा करने आए हैं। राजनीति हमें ऐसा मौका देती है कि हम जनता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत पुण्य कमा सकते हैं। आने वाले समय में आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी, गांव गांव के अंदर, वार्ड वार्ड के अंदर, बूथ बूथ के ऊपर ड्यूटी लगाई जाएगी। बहुत सारे समाज सेवा के काम आपको दिए जाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा, बस थोड़ा समय देना पड़ेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गाना गाना
मेरा रंग दे बसंती चोली